आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रेमी संग भागी 2 बच्चों की मां, पति को दी नींद की गोली। आखिर क्यों एक परिवार को बर्बाद कर अपनी जिंदगी को इस तरीके से मोड़ा, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। मामला खजुराहो के बेनीगंज का है, जहां खजुराहो के बेनीगंज गांव में एक शादीशुदा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। भागने से पहले उसने पति को नींद की गोलियां खिलाई। घटना 4 मार्च की है और अब पत्नी ने पति को शपथ पत्र भेजकर कोई संबंध न होने की बात कही। पीड़ित धर्मेंद्र नामदेव की शादी 2014 में बबली से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। धर्मेंद्र दिल्ली में काम करता था, वहीं उसकी पत्नी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले शिवम कुमार से हो गई। पति को जब इस बात पर शक हुआ तो वह दिल्ली से खजुराहो आ गया। 4 मार्च की रात धर्मेंद्र को सीने में दर्द हुआ। उसने पत्नी से दवा मांगी, पत्नी ने उसे नींद की गोली दे दी। जब रात 1 बजे उसकी नींद खुली तो पत्नी घर में नहीं थी। पहले उसने खजुराहो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2-3 दिन बाद शिवम का फोन आया कि बबली उसके साथ है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। पिछले हफ्ते बबली का फोन आया, उसने बताया कि वह शिवम के साथ भाग गई और शादी कर ली है। बबली ने एक शपथ पत्र भी भेजा जिसमें लिखा है कि उसका धर्मेंद्र से कोई संबंध नहीं है। धर्मेंद्र ने इस बारे में थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि जब तक तलाक नहीं हुआ तो बबली दूसरी शादी कैसे कर सकती है। धर्मेंद्र नामदेव, ग्राम बेनीगंज से रहने वाले हम, और हमारी मिसेज जो बबली थी वो 24 कॉलोनी खजुराहो की रहने वाली थी। हमारी 2014 में शादी हुई थी। तो हमको पहले शक हुआ तो हम दिल्ली से अपने घर भी आ गए थे। गाड़ी करके आए हैं कि चलो भाई मैटर सुल हो जाए। वो लड़का उसको लेके चला गया, शिवम कुमार। हमने उसको बोला भी है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो हम भी वहाँ आ जाएंगे लुभाने के लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, फ़ोन काट दिया तीसरे दिन। और रात मेरा सीना दर्द हुआ था जब वो मेरे घर पर थी, तो सीना दर्द हुआ तो मैंने गोली खाने के लिए बोला तो उसने मेरे को नींद की गोली खिला दी। मैं सो गया, रात में उठा, मैं देखा गायब हुआ। तो बबली मेरे को घर में नहीं मिली। मैं पूरे देख लिया, रात में थाने भी गया, फिर सुबह भी गया थाने में, और 2-3 दिन बाद उसका कॉल आया उस लड़के का, कोई मेरे साथ वो आ गई है। अभी तक फिर भी उसका कोई पता अब नहीं है, और वो लड़का अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। तो आपकी पत्नी से बात हुई थी या उस लड़के से बात हुई थी? पत्नी से भी हुई, लड़के से। पत्नी का क्या कहना था? पत्नी ये कह रही है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे को नहीं आना है। तो फिर मैं बोला कि इन बच्चों को मैं भी अगर छोड़ कर चला जाऊँ तो कौन देख रहा है। फिर उसने मेरे से तलाक ली नहीं है अभी तक। उसने पत्र भी अपना भेज दिया कि हमने अपना शादी कर लिए है। अब इसको जब हमको तलाक नहीं मिली तो इसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होती होगी। नहीं तो क्या चाहते हैं वो? हम तो ये चाहते हैं कि जब वो तलाक नहीं लिया तो उसको फंसाया जा किसी चाल में, या तो उस पर कानून हो या कुछ भी हो। जब ये बच्चे छोड़ गई है इतने तो इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। बबली के साथ सुदामा नामदेव ने बताया कि मेरी बहू भाग गई। उसने पहले शाम की बढ़िया चाय बनाई, खाना खिलाया। मुझे लगा कि अभी अच्छे से रहने लगी है, मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं दूसरे सामने वाले घर में थी। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों की शादी हो गई है। बबली सबसे छोटी बहू थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। शिवम मैनपुरी टावर के खड़कोली गाँव का रहने वाला है। बबली अपने साथ 3 लाख रुपए भी लेके गई है। और 2 छोटे बच्चों की माँ बबली के फरार होने से धर्मेंद्र की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। क्या हो गया? अब क्या बताई, हम बता इतनी हम तो बकरी में देखी हती ये हती ना, जब दिन न भगाई थे ये रहे बस हम हती ना ये। हम रोज कैसे रह के है सो कि रोज कैसे रह के चलो जैसी रोज की है ऐसे ही आज रहे। कौन? बबली। बबली कौन है आपकी? अब बहू कहा हमारी लोरी वाली। जई में बड़ी रहती, गंजिया में चले गए। जब मंजलिया रहते थे 3 जनी यहाँ की थी, और जा हल्किया हती थी, और डुमरा में ऊपर माए को वाह दो। तो कहाँ चली गई? अब कहाँ बताइए, अब कौन वैसी हम कहाँ बताइए कि इन्हें कैसे शाम के अच्छी चाय बनाई, खाना बनाओ, सब खाओ है वरना खेल भी दो खाना। हमने की अब तो सही हो गई है। कितने दिन हो गए? कितने दिन पहले की घटना आई? महीना के लिए तो हो जाए। वाकई समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। जहां अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर एक विवाहिता, एक महिला, एक माँ, एक पत्नी ने ऐसा कदम उठाया। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपराध से जुड़ी ऐसी ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।